बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। सदका किसे कहते हैं और सदका करने के क्या फ़ायदे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सदका और इसके फ़ायदे के मुताल्लिक़ बताएंगे कि सदका किसे कहते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जान लीजिए कि ये जो फ़ायदे आपके सामने ज़िक्र होने जा रहे हैं, ये किसी आलम या बुज़ुर्ग ने नहीं बताए हुए, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित है, इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ये फ़वाइद ज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले हम आपको सदक़े का मफ़हूम और मतलब बताते हैं कि सदका किसे कहते हैं। सदका कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है, इसे सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में सदक़े के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में सूरतुल फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, इस माल में से जो इनको हमने दिया वो शीदा यानी छुप कर और ज़ाहिरी तौर पर सदका करते हैं, वो ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं जिनमें कभी खसारा नहीं होगा। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इस बात को फरमा रहे हैं कि जो इंसान भी सदका देता है तो वो कभी भी खसारा नहीं होगा, उसे कभी भी इसका नुकसान नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पर पैसों में कमी आएगी, लेकिन कभी भी वो खसारा नहीं उठाएगा। एक हदीस पाक में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला इसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए इसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिंद हो जाता है। यानी जो शख्स भी हलाल कमाता हो और उसमें से वो एक खजूर के बराबर भी सदका करे तो ये एक ऐसा अजीम अमल है जिसको अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। और इस बंदे की अल्लाह ताला परवरिश इस तरह करते हैं, इसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और वो एक खजूर का जो सदका होता है, इसका सवाब अब इंसान को पहाड़ के बराबर मिलता है। सदक़े का मफ़हूम और इसका मतलब, इसके चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अब आपको सदक़े के फ़वाइद से आगाह करते हैं कि सदका देने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफ़ात और मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी जिस तरह इंसान ढाल के ज़रिए अपनी हिफाजत करता है, इस तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसान को आफ़ात और मुसीबतों से नजात देते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अगर आप सदका देने वाले बन जाएं, आप पर कोई आने वाली मुसीबत या आफत हो जो कि शायद आपकी तकदीर में लिखी हुई हो या किसी की वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हो, तो अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से इस परेशानी मुसीबत को टाल देते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज़्ज़त और नामफूस की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में अपना हलाल माल सदका करता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज़्ज़त में बरकत अता फरमाते हैं और इसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाते हैं। तीसरा फ़ायदा, सदका हर किस्म की बीमारी का शाफ़ी इलाज है। यानी इंसान को अगर कोई बीमारी लाहक हो और वो किसी किस्म में कोई इलाज कार आमद ना हो रहा हो, तो सदका एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला हर बीमारी को दूर कर देते हैं। जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ामात को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार होता है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए और साथ साथ सदका देना चाहिए। सदका देने का फ़ायदा ये होगा कि इसको बीमारी से जल्द शिफा मिल जाएगी। चौथा फ़ायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में ज़ियादती और बरकत अता फरमाते हैं। जी हाँ, इंसान को ज़ाहिरी तौर पर तो ये लगता है कि जब वो अपना माल सदक़े के तौर पर दे रहा होता है तो इसके माल में कमी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जो सदका इसने दिया है, इसकी बरक़ात, इसके अनवारात ऐसे हैं कि इसके माल में ऐसी बरकत पैदा होगी कि इसके माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर इसे अता फरमाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल इस दाने जैसी है
جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے برہا چرہار کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اسی طرح اس کی برکات بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ 5واں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی راہ اور خوشنود حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں صدقہ کرتا ہے تو لہذا صدقہ ضرور عطا کرے۔ شکریہ۔